नमस्कार। आपने टूल किट का नाम सुना है? जब भी सरकार पर कोई खतरा होता है तो टूल किट सामने आता है और मीडिया जनता का पूरा ध्यान मुद्दों से हटाकर टूल किट की तरफ मोड़ देती है। टूल किट को हम एक तरह से रूपरेखा कह सकते हैं, जिसमें किसी भी अभियान, आंदोलन या काम को करने की रणनीति होती है। उदाहरण के लिए एक स्टूडेंट, उसे पूरे साल में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसे भी टूल किट कह सकते हैं। एक सरकार के एजेंडे में कौन से काम है और उसे किस तरह से किया जाना है, इसे भी टूल किट कह सकते हैं। सरकार को, मीडिया को कैसे मैनेज करना है, इसे भी टूल किट कह सकते हैं। यानी टूल किट कोई देश विरोधी या असंवैधानिक शब्द नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर से पहले जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए थे, तब सरकार और मीडिया ने इस आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति पर काम किया, इसे भी टूल किट कह सकते हैं। उनका उद्देश्य था कि किस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए। तब टूल किट बाहर आया और सरकार ने दावा किया कि विदेश में बैठकर टूल किट के जरिए सरकार को बदनाम करने के लिए किसान आंदोलन को भड़काया जा रहा है। लेकिन सरकार का यह दाव फेल हो गया और टूल किट की जो एक परिभाषा थी वो बिल्कुल झूठ साबित हुई और सरकार और मीडिया दोनों को मुंह की खानी पड़ी। कोरोना की दूसरी लहर से देश का हाल हमारे सामने है। अस्पताल से लेकर शमशान, कब्रिस्तान से लेकर गंगा, सब जगह हाहाकार है। सरकार गायब है। जो वैक्सीन हमें लगनी थी वो विदेश भेज दी गई। सोशल मीडिया पर जनता सरकार से सवाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित लोगों की मदद कर रहे हैं। सरकार के लिए यही सब चिंता का विषय है और इसीलिए आज टूल किट फिर से पैदा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने 18 मई को एक डॉक्यूमेंट ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी टूल किट के जरिए सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। यह डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल में था, जिसे कोई भी एडिट कर सकता है और यह पूरी तरह से फर्जी था। यानी जो यह टूल किट है, ये बीजेपी के ऑफिस में बना वह डॉक्यूमेंट था जिसपे कांग्रेस पार्टी का लोगो लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पे रिलीज किया और मीडिया को पहले से ही सूचित कर दिया गया कि मसाला आने वाला है, काम पे लग जाओ। यानी इस टूल किट की मास्टरमाइंड भारतीय जनता पार्टी है। और यह सब क्यों किया गया? देश में अस्पताल में दम तोड़ते मरीज, ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते मरीज, गंगा में तैरती लाशें और सबसे अहम, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी मोदी जी, जैसे अहम सवालों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने यह सब षड्यंत्र रचा। अब कांग्रेस ने इस पे कानूनी दाव चला है। कांग्रेस ने दिल्ली के तुगलक रोड थाने में जाकर भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, बीएल संतोष, संबित पात्रा सहित कई नेताओं के खिलाफ जालसाजी व झूठ फैलाने की शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से मांग की है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का एक ट्वीट इस पूरे टूल किट को समझने के लिए काफी है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के लिए लिखा है कि झूठ फैलाना बंद कीजिए और जाइए जनता की सेवा कीजिए। धन्यवाद।